नमस्कार दोस्तों, केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स में जो नए जारी हुए हैं उनमें एक स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पोस्ट आई है जो कि नई पोस्ट बनी है और 493 पोस्ट जो हैं वो अभी इस वक्त सैंक्शन पोस्ट हो गई हैं। तो इस हिसाब से एक नई पोस्ट टीजीटी की केवीएस में जनरेट हुई है जो कि ये भी ग्रुप बी में ही रहेंगे और वही एंट्री स्केल है लेवल 7 का और सिलेक्शन पोस्ट है ये भी। तो अब इसमें क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया वही का वही है, 35 साल और 5 साल जो है वो केवीएस एम्प्लॉय के लिए हैं और बाकी जो एज रिलैक्सेशन रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो सारे लागू होंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें देख लेते हैं एक बार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी स्पेशल एजुकेटर टीजीटी बनने के लिए, आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो एक तो ये क्वालिफिकेशन होगी आपकी, बीए या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी वगैरह कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए। दूसरा, एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो और क्या होना चाहिए भाई, बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या बीएड जनरल हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अलोंग विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। 1 साल का डिप्लोमा कर लिया आपने स्पेशल एजुकेशन का तो बीएड सामान्य बीएड भी आपकी चलेगी। और बीएड जनरल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अलोंग विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। सामान्य बीएड के साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, 1 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। और बीएड जनरल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अलोंग विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो पीजीपीडी जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, अगर वो आपने बीएड के साथ में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ की हो 50% मार्क्स के साथ में, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन के स्पेशल एजुकेशन में आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी। तो ऐसे बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ में, अगर मान लो अलग अलग डिसेबिलिटीज़, ये कई डिसेबिलिटीज़ बता रखे हैं, उनके साथ में अगर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और सेकेंडरी लेवल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है विजुअल इम्पेयरमेंट के संबंध में। और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, तो डेफ जो बहरे लोगों के लिए जो पढ़ाने के लिए जो सीनियर डिप्लोमा है वो आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। और बीए बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर आपने बीए बीएड कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में विजुअल इम्पेयरमेंट ट्रेनिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस तरह बहुत सारी ये क्वालिफिकेशन है अलग अलग जिनके आधार पर आपकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। तो उनमें से कोई आपको एक कंडीशन पार करनी होगी उसमें। एनी अदर इक्विलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पहले भी आया था। तो फिर थर्ड इसकी है क्राइटेरिया क्या है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट एलिमेंट्री स्टेज का, एलिमेंट्री स्टेज का सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। और रिलैक्सेशन अप टू 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidate belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC और PWD इन सीटेट। सीटेट के अंदर जो भी नियम हैं भारत उसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई के जो नियम हैं उसमें जो बोला गया ना कि भाई एससी को इतने % मार्क्स लेने पर ही क्वालिफाई हो जाएगा, एसटी का इतने % पे हो जाएगा, ओबीसी का इतने % पे हो जाएगा। तो जो 5% का 5 मार्क्स का 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर भी लागू होगा। और अगर उन्होंने सीटेट उस परसेंटेज से क्वालिफाई कर रखा है तो वो क्वालिफाइड मानेंगे। रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई विद वैलिड सीआरआर नंबर,
तो भाई उसको एक RCI के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा अपना, और उसका एक वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाने में वो सक्षम हो बिल्कुल, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर नोट डाला है इसमें एक BA B.Ed इन विजुअल इम्पेयरमेंट बीइंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन, सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट। तो फिर ऐसे कैंडिडेट को सेपरेट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने B.Ed के साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ ग्रेजुएशन का विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। अब है डिजायरेबल नॉलेज। तो डिजायरेबल नॉलेज में क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रोबेशन पीरियड उसका 2 साल का रहेगा, और इसकी जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी, क्योंकि LD में हम इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आगे की एज और क्वालिफिकेशन जो है प्रमोटीज के लिए, तो जब प्रमोट हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो रहे हैं, तो आगे ये सब कुछ नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये कहते हैं आगे कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है KVS में। अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखा जाता था स्पेशल एजुकेटर के रूप में, तो इसलिए स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्या उसका काम रहेगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका काम क्या रहेगा, टू कैटर द एजुकेशनल नीड ऑफ CWSN फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड इन द विद्यालय बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड असिस्टेंस। तो CWSN जो स्टूडेंट्स होंगे 6 ऑनवर्ड क्लास में, उनको स्पेशल वो सपोर्ट देगी, असिस्टेंस देगी, उसको पढ़ने में मदद करेगी, पढ़ाने में, और जितना हो सकेगा उनकी जो पढ़ाई लिखाई में वो उसकी मदद करेगी, उसको समझेगी, और क्या उसकी ज़रूरत है उन ज़रूरतों के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगी। तो ये हो गया स्पेशल एजुकेटर के बारे में। अब ये एक नई पोस्ट आई थी, इसलिए इसका स्कोप ऑफ वर्क वो सारा डिसाइड किया गया है। HM के बारे में है, तो ये भी ग्रुप B पोस्ट है, सिलेक्शन वो पोस्ट है। इसमें HM में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नहीं है, तो प्रमोशन के बेस पे 66.6% लोग जो हैं वो प्रमोशन के बेस पे जाते हैं DPC के थ्रू, सीनियोरिटी बेस पे, और बाकी LDE के थ्रू जाएंगे, वो भी लगभग सीनियोरिटी बेस पे क्वालिफाई करके सीनियोरिटी बेस पे जाएंगे। तो इस तरह ये 66.67% जो है वो प्रमोशन, और 33.33% लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम। इसमें सीधी भर्ती कोई नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोई नहीं है। तो ये प्राइमरी के टीचर्स ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो प्राइमरी टीचर्स जिनके हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 years रेगुलर सर्विस, जिसने 5 साल रेगुलर सर्विस दी है KVS में, तो वो PRTs के लिए एलिजिबल रहेंगे। और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो है उसमें भी एटलीस्ट 5 years डिग्री कोर्स 5 years एक्सपीरियंस होगा PRT का, तभी वो एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम एज जो है वो 35 है, इसमें मिनिमम एज बोला गया, इसमें मैक्सिमम एज नहीं है, क्योंकि ये KVS के ही एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एज बार लास्ट लिमिट नहीं होगी, लेकिन कम से कम एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए। और इसकी DPC में कौन कौन बैठेंगे, जो DPC में मेंबर होंगे, जॉइंट कमिश्नर होगा, चेयरमैन होगा उसका कमेटी का, और डिप्टी कमिश्नर होंगे वो होंगे मेंबर, और असिस्टेंट कमिश्नर होंगे वो भी होंगे मेंबर। तो ये था HM की क्वालिफिकेशन के लिए। प्राइमरी टीचर म्यूजिक ये और प्राइमरी टीचर ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आप सभी खूब मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।